ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में सुंदरकांड का पाठ किया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी नेताओं के मुताबिक भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी आस्था से जुड़ा गंभीर मामला है, गंभीर विषय है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुंदरकांड पाठ के बाद आम आदमी पार्टी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर देश भर में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगी। पार्टी ने कहा है कि इस अभियान के जरिए लोगों का समर्थन जुटाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चोरी को लेकर अब आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा जो है वो अग्रेसिव नजर आ रही है और इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। वो इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत जब हुई तब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह खुद अयोध्या पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई में इस चोरी में शामिल है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अपील की कि सभी सनातनी एक साथ आए और राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाए। इसी कड़ी में आज दिल्ली के रोहिणी के जेएमडी टेंट में यहाँ सुंदरकांड का जो ये आयोजन है वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जहां पर खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम जो विधायक और नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें उन्होंने आम लोगों को इस सिग्नेचर अभियान में हिस्सा लेने के लिए कहा है और यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि किस कदर जो है राम मंदिर में चोरी हुई वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के साथ जो है वो एक खिलवाड़ था, क्योंकि भगवान राम में सभी की आस्था है, विश्वास है और जिस तरीके से राम मंदिर बनाने की जो बात है वो बीजेपी करती रहती है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है तो राम मंदिर में हुई चोरी को क्यों नहीं बचा पाई। यहाँ आप देखेंगे कि आपको ये जो वॉल है वहाँ पर बजरंगबली के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी नजर आएंगी और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो किस तरह से इस मुद्दे को इस दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। इस वजह से सारे राम भक्त बहुत पीड़ित हैं और आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है। ये कसम खाने के लिए हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पार्टी द्वारा आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया है दिल्ली में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी मौजूद है। सर,
राम मंदिर में चोरी का मुद्दा आप लोगों ने बहुत तरीके से उठाया। संजय सिंह वहां पर पहुंचे, अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े आरोप लगाए गए। आज सुंदरकांड किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य तो भगवान हनुमान का, भगवान श्री राम का स्मरण करना ही है। हम उनके चरणों में आए हैं। भगवान सबकी रक्षा करें, हमारे धर्मों की रक्षा करें। मुझे ये लगता है कि आज ये पर्पस आपको इसलिए दिख रहा होगा, जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा की चोरी हुई, और वो चोरी इतनी बड़ी कि उत्तर प्रदेश के सबसे दबंग भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर मैं नाम ले लूं तो मेरे जान का खतरा है। बाबा बागेश्वर, जिनका करोड़ों लोग जिनके उनको मानते हैं, उनके भक्त हैं, वो कहते हैं कि नाम लूंगा तो मेरा जान का खतरा हो जाएगा, मेरी जान जा सकती है। तो आखिर कौन लोग हैं वो? तो मुझे लगता है कि आज उनसे भी हमारा सनातन धर्म बचे, हमारा मंदिर बचे, वो लूट का सेंटर ना बने। आज हम प्रभु से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है, और आप लोगों पर यह आरोप लग रहे हैं कि चूंकि चुनाव है इसलिए अब आप लोग हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप भी सनातनी हैं, आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारे धर्म में कहता है कि किसी भी तरह अगर भगवान का नाम लेते हैं आप, तो भगवान आपका आशीर्वाद बनाते हैं। ये कौन लोग हैं कि भगवान का हम नाम ले रहे हैं तो घबरा रहे हैं? अगर ये सनातनी होते तो उनको बड़ी खुशी होती कि चलो सनातन धर्म फैल रहा है, सब लोग नाम ले रहे हैं। इसका मतलब सनातन धर्म का चादर ओढ़ के ये राक्षस हैं जो ढोंग कर रहे थे। जो ही हमने प्रभु का नाम लेना शुरू किया है, प्रभु का नाम ले रहे हैं, अब वो घबरा रहे हैं। उनकी लूट बंद ना हो जाए, उनका नाश ना हो जाए, इसलिए तरह तरह की चीजें अपना रहे हो, अपनाते रहे हैं। हम प्रभु के चरणों में हैं, प्रभु को यही पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हमारी सनातन धर्म बचे, हमारे धर्म की अस्तित्व बचे, ताकत बचे। इनको जो करना है ये करते रहें। राक्षस ऐसे ही बिलबिलाते हैं जब सच्चे धर्म से प्रभु का आप नाम लेते हैं। शुक्रिया। कैमरा पर्सन आकाश के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार मौजूद है। राम मंदिर में चोरी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे। अब क्या उद्देश्य है? क्या साल 2027 में चुनाव है तो क्या हिंदुत्व वोट बैंक साधने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी कर रही है? नहीं, ये काम तो भाजपा करती है। आम आदमी पार्टी तो प्रभु श्री राम में, भगवान हनुमान जी में विश्वास रखती है, आस्था रखती है। लेकिन आज सवाल ये क्यों उठ रहा है? आज सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो राम मंदिर जिसकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इसमें नरेंद्र मोदी जी ने करी, जिसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जिसके नाम पे वोट मोदी जी ने मांगे, जिसकी पूरी जो वो थी ट्रस्ट थी राम मंदिर की, उसको बनाने का काम मोदी जी ने किया। लेकिन आज जब इतनी बड़ी चंदा चोरी हो गई, लोगों की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को चोट पहुंचने का काम हुआ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों हैं? आज जनता उनसे सवाल पूछ रही है, मोदी जी आखिर आप चुप क्यों हैं? क्या छुपा रहे हैं? ऐसी क्या बातें छुपा रहे हैं? तो प्रभु श्री राम से आज हम यहाँ से प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी, आज जिस तरह से ऐसा लगता है कि मोदी संरक्षण में सब कुछ हुआ है क्योंकि मोदी चुप हैं, तो आज हम जानना चाहते हैं इतनी बड़ी राम मंदिर में चोरी जो हुई है और पूरे खुले तौर पे भाजपा आरएसएस के लोग उसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, उनका नाम खुल के सामने आया है और मोदी जी कार्रवाई करने की जगह उनको बचाने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे लोगों में कार्रवाई करके बड़ी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। और सोचो, ये भाजपा के लोग जो भगवान राम के नाम पे चंदा मांगते थे, वोट मांगते थे, इन्होंने भगवान राम के घर में चोरी कर ली। एक सवाल ये है कि आज बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है अरविंद केजरीवाल का और उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। नहीं, चुनावी हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि चुनाव में भगवान राम के नाम का उपयोग वो करेगा। अच्छा, चुनाव वो मंदिर में चंदा चोरी वो करेंगे और चंदे की आवाज जो लोग उठाएंगे, चंदा चोरी में सवाल जो लोग करेंगे, वो चुनावी हिंदू बन जाएंगे। हम पूछेंगे भाई आपने मंदिर में चोरी क्यों करी? हम पूछेंगे 70 बार आपने मंदिर को लूटने का काम किया, आप भगवान राम के खड़े लेके चले गए, रामचरितमानस आपने चोरी कर ली, तो हम ये सवाल तो करेंगे ना। अब चुनावी हिंदू देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का चुनाव में उपयोग करती है। आम आदमी पार्टी तो अपने काम का उपयोग करती है, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का उपयोग करती है। हमें भगवान राम जो है वो हमारी आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। एक आखिरी सवाल कुलदीप जी, आप अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि सनातनियों को साथ आना चाहिए और इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वही कुछ हिंदुत्व जो पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि यही आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टी थी जो राम मंदिर के बनने का विरोध कर रही थी। कभी नहीं किया हमने विरोध। कोई कैसे राम मंदिर का विरोध कर सकता है?
भगवान राम के मंदिर का विरोध तो हमने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान राम का नाम का उपयोग जरूर किया अपनी राजनीति के लिए, हमने नाम का उपयोग नहीं किया, हमने तो काम का उपयोग किया। भगवान राम ने जो हमें आशीर्वाद दिया, आम आदमी पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने काम किया और काम के नाम पे वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पे वोट मांग के उनको ही धोखा देने का काम किया, तो भगवान राम इनको माफ नहीं करेंगे। बातचीत करने के लिए कुलदीप कुमार मौजूद थे, कैमरा पर्सन आकाश के साथ शालिनी लाइव टाइम्स दिल्ली। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि दिल्ली और देश की जनता अब केजरीवाल की असलियत को समझ चुकी है और जनता ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। केजरीवाल जी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुके हैं। जनता ने साथ छोड़ दिया है। जिस ढंग से छद्म ढंग से जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट हासिल किया था, इनकी कलाई खुल चुकी है। अब इनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली। और पंजाब में देखिएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। तो एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी पर सियासत कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ चंदा चोरी पर संघ का आज नया बयान भी सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंदिर ट्रस्ट भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रही एसआईटी और पुलिस की कार्रवाई निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगी, साथ ही जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है आरएसएस के स्टेटमेंट को लेकर। आरएसएस ने दो टूक साफ कह दिया है चढ़ावा चोरी को लेकर कि दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये ना हो, इसको लेकर ट्रस्ट सुनिश्चित करेगी इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो।